तो दोस्तों महाभारत का 178 का भी नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं क्या होता है। वो माता रानी जो उनकी गांधारी माँ है वो अभी परेशान हो गई है कि यार ये ज्योतिष तो ऐसी खबरें कर रहा है मेरे बेटे मर जाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है, प्ले करें। कुछ तो उपाय होगा ना महर्षि। आपके एक पुत्र की रक्षा करने की शक्ति है आपके पास। आप अपने किसी एक पुत्र को जीवन दान दे सकती हैं महारानी। एक पुत्र को? भगवान शिव ने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया था। तो पुत्र मेरे पति के साम्राज्य का निर्माण करने वाले थे। और आप कहते हैं कि एक खुशी में देख सकती हूँ। महारानी वो भी सरल नहीं, किंतु एक योग ऐसा है जो कुरुवंश के एक उत्तराधिकारी को जीवित रख सकता है। किसे जीवन दे सकती हूँ मैं? किसे जीवन दान दे सकती हूँ? कैसे दे सकती हूँ? किसे जीवन दान देना है यह आपका निर्णय है महारानी। कैसे जीवन दान दे सकती हैं यह आपको सोचना है। मैं तो इतना भी नहीं कह सकता कि इस योग का लाभ आपके पुत्रों को होगा या कुंती पुत्रों को। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कुरुवंश का एक दीपक जलता रहेगा। स्मरण रहे, जो दीपक ईश्वर के चरणों में जलता है वही शुभ होता है। कुरुवंश का संपूर्ण विध्वंस होगा। केवल वे ही जीवित रहेंगे जिन्हें ईश्वर की रक्षा प्राप्त। मैं तो इतना भी नहीं कह सकता कि इस योग का लाभ आपके पुत्रों को होगा या कुंती पुत्रों को। जो दीपक ईश्वर के चरणों में जलता है वही शुभ होता है।
महारानी सुदेशना, आपको पूरे आर्यवर्त में एक भी योग्य युवा नहीं मिला इतनी सुंदर कन्या के लिए? इस वर्ष इसका स्वयंवर आयोजित होने ही वाला था वासुदेव, किंतु आपने तो युद्ध की घोषणा कर दी। पता नहीं कितने योग्य राजकुमार जीवित रहेंगे युद्ध के अंत तक। वो पता नहीं कहां पर है। तो युद्ध से पूर्व ही उत्तरा का विवाह करवा देते हैं। युद्ध तो अभी माघ शीर्ष के युद्ध पक्ष के अंत में आरंभ होने वाला है। हमारे पास 4 मास शेष हैं महारानी सुदेशना। किंतु 4 मास में स्वयंवर का आयोजन किस प्रकार संभव है? स्वयंवर की आवश्यकता ही क्या है? यहाँ स्वयं उत्तरा है, और वर भी। लीजिए, हो गया स्वयंवर। महाराज विराट, यदि आपको उचित लगे तो उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह शीघ्र ही करवा दीजिए। अभिमन्यु में कुरु और यादवों का रक्त है, और उत्तरा में मत्स्य की महान प्रजा का रक्त है। इन दोनों के विवाह से 3 महान प्रजाओं का मेल होगा महाराज विराट। असंभव! इतना बड़ा निर्णय महाराज मुझसे परामर्श किए बिना कैसे ले लिया आपने? ये तो उत्तरा का सद्भाग्य है सुदेशना। वो पांडु पुत्रों के कुल वधु बनेगी। कृष्ण के शिष्य अभिमन्यु की धर्म पत्नी बनेगी। क्षत्रिय कन्याओं का विवाह तो स्वयंवर में होता है महाराज। युद्ध को तो समाप्त हो लेने दीजिए। कहीं पांडु पुत्र युद्ध में हार गए तो हमारी उत्तरा के भविष्य का क्या? महारानी सुदेशना, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आप उत्तरा का भविष्य अपनी योजनाओं के आधार पर निर्मित कर सकती हैं? क्या आपको समय पर इतना अधिकार है? क्षमा कीजिए वासुदेव, समय पर तो आपका भी अधिकार नहीं। अवश्य, समय पर मेरा कोई अधिकार नहीं, किंतु समय की उदारता पर विश्वास अवश्य। मैं आपको वचन देता हूं महारानी सुदेशना, उत्तरा के गर्भ से समग्र भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट जन्म लेगा। अभिमन्यु युग परिवर्तन का कारण बनेगा।
और अभिमन्यु का पुत्र युग परिवर्तन का प्रथम चरण उठाएगा। आपकी पुत्री उत्तरा समग्र आर्यवर्त को भीषण युद्ध से शांति की ओर ले जाएगी। यार कृष्णा जी ने तो बड़ी यार प्रिडिक्शन कर दी कि भाई इस तरह होगा फ्यूचर में, अभिमन्यु और इस उत्तरा का शादी विवाह होगा तो बड़ा योद्धा होगा, बड़ा योद्धा पैदा होगा और 3 प्रजाओं का मेल होगा। यार ये बड़ी बात है यार। कृष्णा जी ने जब बात कह दी तो बस कह दी और उनकी बात पे अमल करना चाहिए। महाराज विराट तो बहुत अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं वो। उनकी पत्नी अब थोड़ा ये ऐसे बातें कर रही है, नेगेटिव बातें कर रही है। इतना खुशी का माहौल चल रहा है और इसको चिंता हो गई हार जाएंगे या क्या होगा। भाई पांडु पुत्र कृष्णा जी खुद वहाँ पे बैठे हुए हैं तो तुम ज़्यादा क्यों सोचती हो? तुम इतना सोचो ही नहीं ना, तुम पॉजिटिव बात करो, खुशी से हाँ कर दो तो और खुशियाँ बढ़ेंगी। इससे आपस में इस तरह अगर अच्छी बातें करेंगे तो, अगर बीच में से हड्डी बनोगी तो फिर तो गुस्सा हमें भी आएगा ना।